लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है ऑप्शनल ज्योग्राफी। नमस्कार, प्लूटस आईएएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में महत्वपूर्ण विषय में से एक है, वह है भूगोल। तो ये जो भूगोल विषय है, आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे, इसको जीएस में अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है ऑप्शनल ज्योग्राफी, यानी वैकल्पिक विषय भूगोल की चर्चा करूंगा। कैसे यह अंकदायी है, क्या यह लेना चाहिए छात्रों को। यह काफी, एक तरह से देखा जाए तो यह विषय बहुत ही अंकदायी है, यानी यहां पर देखा जाए तो इस विषय में बहुत सारा अंक आप अर्जित कर सकते हैं और इससे आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। यानी यह आपको सफलता ही नहीं, आपको टॉप 10 में लाने का बहुत बड़ा साधन है, वह है ज्योग्राफी। और वैसे भी भूगोल का अध्ययन करना अपने आप में एक अलग ही, इसका एक तरह से देखा जाए तो यह रुचिकर विषय है। भूगोल को इसीलिए सेमी साइंस सब्जेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, भूगोल को पढ़ना नहीं है, भूगोल को समझना है। जो भूगोल को समझ गया वह बहुत ही अच्छे अंक अर्जित कर सकता है। तो यहां पर आज आप देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग में भूगोल वैकल्पिक विषय की हम तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके लिए क्या हम रणनीति अपनाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर लें। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि थोड़ा सा समझना आवश्यक है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बहुत सारे विषय हैं, वैकल्पिक विषय। हम भूगोल पर आज जो बात कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय बहुत सारे टॉपर्स को दिया है, तो इसलिए यह विषय इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह छात्रों की पहली पसंद के रूप में जाना जाता है। यही कारण है क्योंकि यह देखते हैं, थोड़ा सा यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि आपके पेपर, जैसे आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के आईएएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय पेपर 1 और पेपर 2, यानी यह 250 अंकों का 2 पेपर होगा, 500 अंक। और आपको बता दें, इसमें छात्रों ने 400 से अधिक नंबर भी लाए हैं अगर ठीक ढंग से इसका अध्ययन किया जाए। तो यहां पर देख सकते हैं कि 500 नंबर यह बहुत आसानी से हम अर्जित कर सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम अंक ला सकते हैं। आज की इस स्ट्रेटजी में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं यह 3-3 घंटे का पेपर होगा, यह तो सब आपको पता ही होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस विषय को हम क्यों लें, यह समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले आवश्यक है कि आपको इस विषय की जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस जानना बहुत आवश्यक है। मैं कहता हूं कि कभी भी आप कोई भी ऑप्शनल विषय जब चुनते हैं तो उसके सिलेबस को सबसे पहले आपके टेबल पर सिलेबस होना चाहिए। अब तो ऑनलाइन हो गया है, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो वहां पर उसको पीडीएफ डाउनलोड करके सबसे पहले सिलेबस का अध्ययन करें कि सिलेबस में, पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया गया है। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो पेपर फर्स्ट में अगर देखा जाए तो इसे अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। जैसे भूगोल के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग अगर बात करते हैं तो भू आकृति विज्ञान, यानी जियोमॉर्फोलॉजी, यानी फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी पर विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां, पृथ्वी पर लगने वाले फोर्स, इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे एक एक करके। यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से लेकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक की बात इसमें हम लोग करेंगे। और यह निश्चित रूप से भूजल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, प्रवणता विकास, तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कि यह पहला भाग होगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान, यह भी बहुत ही अंक देता है।
अगर हम इसको साइंटिफिक ढंग से पढ़ेंगे तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को पहले सिलेबस को खूब अच्छे से देखना है, फिर समुद्र विज्ञान, ये देख रहे हैं ना कि अलग अलग पार्ट में अगर देखा जाए, ये सब बहुत ही ज्यादा इन प्रश्नों को अगर आप परीक्षा में लेते हैं तो निश्चित रूप से यहां से बहुत ही अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं तो जीव भूगोल, जिसमें हम मृदा, सॉइल जेनेसिस पढ़ेंगे। यह सब जो है आप इसको सिलेबस को बार बार पढ़ें और देखें कि सिलेबस में हम क्या क्या कर सकते हैं। मृदा अपरदन, न्यूनीकरण, संरक्षण, इसके संरक्षण के क्या प्रयास हो सकते हैं, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। और पर्यावरणीय भूगोल, यानी हालांकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी यह हेल्प करेगा। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। यह जीएस के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत भी आता है, यह आपको जीएस के थर्ड पेपर में भी मदद करेगा और इसके साथ साथ ऑप्शनल में भी। तो आप समझ सकते हैं कि भूगोल विषय चुनना कितना आप लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा कि 500 अंकों के साथ साथ जीएस में कम से कम 200 अंक यह दिला सकता है भूगोल विषय। तो इसलिए ऑप्शनल ज्योग्राफी छात्र ज्यादा चुनते हैं। तो यह आप देख सकते हैं पर्यावरणीय भूगोल, जीव भूगोल। तो ये फर्स्ट पेपर में मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, यानी आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग पार्ट में आप देख सकते हैं यह हमारा सिलेबस। जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, तो इस तरह से यह फर्स्ट पेपर में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यहां मैंने आपको बता ही दिया मानव भूगोल के मॉडल। इसमें हम लोग हर्टलैंड थ्योरी पढ़ेंगे, रिमलैंड थ्योरी पढ़ेंगे। यहां से भी प्रश्न आते हैं, क्रिस्टोफर का सिद्धांत पढ़ेंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत पढ़ेंगे। तो ये सब जो है यहां से भी बहुत सारे अंक मिलते हैं। ये रही बात फर्स्ट पेपर की। अभी मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में अवगत करा रहा हूं, फिर इसके बाद इसको कैसे पढ़ें उसकी स्ट्रेटजी हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत का भूगोल में वही सेम, भारत का भौतिक भूगोल पढ़ना है। भारत में कौन कौन सी स्थलाकृतियां, भारत में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, यह कहां कहां कैसे किस प्रकार पाए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भारत का संसाधन, भारत में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, भारत की कृषि कैसी है। अब सोचिए, इसे इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था में भी आपको मदद करता है जीएस में। इसीलिए ज्योग्राफी सबसे रुचिकर विषय माना जाता है। इसे इसीलिए फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहते हैं ज्योग्राफी को। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सरल इसका अगर देखा जाए सिलेबस है। उद्योग है, परिवहन संचार की व्यवस्था है। इसी तरह से हम भारत का भी सांस्कृतिक विन्यास, भारत का बस्ती भूगोल और फर्स्ट पेपर भी पढ़ेंगे और यहां पर भी उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो यह जो है इसको हम प्रायोगिक स्तर पर, यहां पर देखिए भारत की जनसंख्या, उससे संबंधित चीजों को, तो यहां आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये रहा आपका, अगर देखा जाए तो यह पूरा प्रादेशिक विकास और आयोजन, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, संघवाद, यह सीमा पार मुद्दे, कंटेम्परेरी यानी समकालीन मुद्दे भूगोल से ही हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। आईआर में भी यह मदद करता है। इसीलिए ऑप्शनल में भौगोलिक भूगोल जो है एक तरह से देखा जाए, क्यों इसे फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहते हैं, यह जीएस में बहुत सारी मदद करेगा। इसके साथ साथ आपको 500 अंकों का एक साथ यह, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हो। तो यह जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और पर्यावरणीय, अब देखिए समकालीन मुद्दों में पर्यावरणीय संकट फर्स्ट पेपर में भी, तो उससे इसको कोरिलेट करेंगे। तो इससे आपको आसान, देखने में ये बड़ा सिलेबस लग रहा है, लेकिन एक बार अगर आपने समझ विकसित कर ली तो आधे प्रश्नों का उत्तर तो आप अपनी सूझबूझ से दे सकते हो, इतना आसान हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग, यह तो सिलेबस है और मैं ये आपको बार बार कह रहा हूं कि सिलेबस को कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा और बीच बीच में भी इसको बार बार देखिए। यहां पर इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, ये देख सकते हैं कि भूगोल विषय की जो तैयारी है, सबसे पहले देखिए मैंने क्यों रखा कि पाठ्यक्रम को, यानी पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को हम
खूब अच्छे ढंग से बार बार इसको पढ़ ले। यानी पाठ्यक्रम अगर हम इस पर कार्य कर लेते हैं और पाठ्यक्रम के माध्यम से हम भूगोल विषय को समझ सकते हैं, निश्चित रूप से आप देखोगे कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आपके टेबल पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बार बार आप नेट या मोबाइल में देखेंगे, इसको बार बार जो है आपके आंखों पर जोर पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उसको पीडीएफ कॉपी प्रिंट आउट ले लें, या बुकलेट आती है मार्केट में, वहां से सिलेबस को उठाएं और आपकी टेबल पर रहना चाहिए। और जैसे जैसे पढ़ते चले टेबल पर उस सिलेबस को टिक करते चले कि यहां पर हमारा कमांड हो गया। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संघ लोक सेवा आयोग कैसी भी प्रश्न पूछेगा हम उसका उत्तर देने में सक्षम हैं। तो इस तरह से सिलेबस को टिक करते चले जाना है। तो बार बार समझने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसको आपको मैंने बोला कि सिलेबस, उसके साथ साथ विगत वर्ष के PYQ यानी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जरूर टेबल पे होना चाहिए। यानी क्वेश्चन की प्रकृति देखिए पहले, फिर जैसे लोग कहते हैं ना पहले पढ़ाई कर लें तब क्वेश्चन बनाएं, नहीं, यहां उल्टा है। पहले क्वेश्चन देखिए कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से प्रश्न कैसे आ रहे हैं। क्या यह तुलनात्मक कह रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से इसकी तुलना कर रहा है? तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन, तो पेपर की प्रकृति देखिए तब पढ़ने उतरिए, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस विषय का हम योजना, इसके अध्ययन की हम योजना कैसे बनाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि आपको जीएस भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रोल है उसका, तो इसके साथ साथ ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए हमेशा याद रखिएगा, या किसी भी ऑप्शनल के लिए अगर आप यूपीएससी में 2026 में आप ले रहे हैं भाग, या 2025 में आप भाग ले रहे हैं, तो आपको जीएस के साथ साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना है, ऐसी रणनीति बनाना है कि हमें अपना अध्ययन के लिए जो योजना है, इसकी टाइमिंग है, वो बहुत ही आपका बहुत ही कह सकते हैं ना कि डिपेंड करेगा कि कैसे इसमें हम इसको साथ साथ ले करके चले। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है योजना यही है कि टाइम मैनेजमेंट, यानी जो है अगर हम बात करते हैं तो समय, यानी एक तरह से देखा जाए तो समय का प्रबंधन, यानी प्रतिदिन अगर हम लोग मिनिमम 3 आवर्स, यानी प्रतिदिन अगर हम लोग 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल पेपर पर ध्यान दें, निश्चित रूप से यह धीरे धीरे जीएस के साथ भी आपको तैयार हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं इसको 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या प्रीलिम रिजल्ट निकल जाने के बाद 3 महीने में तैयार कर लूंगा, तो वह थोड़ा सा कठिन हो जाता है। करने को करते हैं छात्र, लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर लेने की आवश्यकता क्या है। अगर हम अपने 24 घंटों में से 3 घंटों को इसके लिए लगातार अगर देते चले, तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर आपका जीएस कंप्लीट हो चुका है, तब आप इस समय को और बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इस तरह से जब प्रारंभिक परीक्षा नजदीक हो, तो इसके समय को थोड़ा सा घटा दीजिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के बाद तो पूरा इसी को ही पढ़ना है, जीएस को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। तो सिर्फ उसके लिए क्या है, रिवीजन करते रहें, फिर लेखन शैली को थोड़ा सा, लेखन क्षमता को अपने रोक दें। इस तरह से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूं कि आपकी कंप्लीट तैयारी होती है। कई बार बच्चों का प्रीलिम एग्जाम निकल जाता है, प्री पास कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा में वह रह जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ नहीं उतरे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पूरी तैयारी के साथ, ये नहीं कि ज्योग्राफी में बाद में कर लूंगा, नहीं, आप इसको साथ साथ लेकर चलेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है जो है सफल होने से। तो इस तरह से आपको योजना, अपने अध्ययन की योजना को अच्छे से कार्यान्वित करना है। फिर प्रमाणित पुस्तकों का उपयोग करें। अब इस तरह से नहीं कि आपने नेट पर देखा कुछ भी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डाला, उसको पढ़ते चले गए। आप इसके लिए ऑथेंटिक सोर्स बहुत आवश्यक है।
उसके लिए मैं आगे पुस्तकों की लिस्ट दे दिया हूं। तो एथेंटिक सोर्स से आप अगर पढ़ते हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में सविंदर सिंह की बुक आती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीसी लियोंग की बुक आती है। तो इस तरह से इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपका बेस बनेगा, और यह बेस आपको जीएस में भी हेल्प करेगा और ऑप्शनल में तो करेगा ही करेगा। तो इस तरह से तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। और सबसे महत्वपूर्ण जो ज्योग्राफी में है, मानचित्रण, यानी मैपिंग। आपके पास मैप होना बहुत ही आवश्यक है। ज्योग्राफी को अगर आप विदाउट मैप पढ़ रहे हैं तो कभी भी ज्योग्राफी आपको फिर याद करना पड़ेगा, जबकि यह समझने का विषय है। तो आपको मैप के थ्रू पढ़ना है। यानी अगर हम आपको बोल रहे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई, तो आप उन प्लेटों को देखिए, मानचित्र में लास्ट में दिया गया है, तो आसानी से आप उसका उत्तर दे सकेंगे और इस तरह से आप बहुत ज्यादा अंक अर्जित कर सकेंगे। तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को, फिर उसके साथ साथ आप, एक समय ऐसा आएगा कि खुद भी आप प्रश्नों को क्वाइन करने लगेंगे, खुद बनाने लगेंगे, और जिस दिन प्रश्न बनाना शुरू कर दिए आप उसके आधार पर उत्तर भी देना शुरू कर देंगे और बहुत ही आसान हो जाएगी तैयारी, और आप निश्चित रूप से टॉप 10, टॉप 100 में आप आएंगे इस विषय की वजह से। यह विषय इतना है अंकदायी कि आपको टॉपर्स बनाने में यह पूरा योगदान देगा। तो इस तरह से आप जो है मानचित्रण का प्रयोग करें और सही योजना बनाएं, टाइमिंग, यानी एवरीडे। ये नहीं कि आज हमने ऑप्शनल पढ़ लिया तो 3 दिन बाद पढ़ेंगे, नहीं। जैसे आप जीएस के लिए समय दे रहे हैं तो अपने ऑप्शनल विषय पर भी आपको बराबर ध्यान देना है, और यही स्ट्रेटजी आपको एक टॉपर्स के रूप में निश्चित रूप से एक दिन प्रस्तुत करेगी। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं पुस्तकों की, तो निश्चित रूप से यूपीएससी में वैकल्पिक विषय के लिए, भूगोल विषय के लिए मैंने आपको बताया, भौतिक भूगोल में ये सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग की बहुत ही सरल भाषा में है। हिंदी माध्यम के छात्र भी इसे देख सकते हैं। अब आजकल तो ट्रांसलेटेड भी मिल रही है, तो एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। और फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह, इसको आप जितनी बार पढ़ोगे आपको नए विचार प्रस्तुत होंगे। तो इसको खूब अच्छे से आपको पहले तेजी से पढ़िए, फिर अंडरलाइन करिए, फिर तीसरी बार में उत्तर बनाइए इसको जो है नोट्स बनाइए, और फिर उस नोट्स को जो है नोट्स के माध्यम से फिर प्रश्न का उत्तर लिखिए इस तरह से। और अगली बार, यानी 5 बार अगर कर लिए तो निश्चित रूप से आपसे भूगोल दूर नहीं होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। और इस तरह से यहां पर शर्मा एंड वातल द्वारा समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी की आती है, क्लाइमेटोलॉजी की डीएस लाल की बुक आती है। हालांकि सविंदर सिंह की जो समग्र जियोमॉर्फोलॉजी की है उसमें पूरा दिया गया है, लेकिन ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो ऐसे में चाहे तो और अपनी समझ को विकसित करने के लिए इन पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं। और इसी तरह से इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी सविंदर सिंह की आती है, इसको भी यूज कर सकते हैं। मानव भूगोल में माजिद हुसैन की बुक, माजिद हुसैन साहब ने ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आर्थिक भूगोल में आप रूपा पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा दिया गया है, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया टीसी शर्मा का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से भौगोलिक विचार में माजिद हुसैन ही सबसे बेस्ट बुक है। अब भारत के भूगोल की बात की जाए तो खुल्लर की बुक आती है, बहुत ही अच्छी है। इसके साथ साथ डीआर खुल्लर के साथ साथ हिंदी माध्यम में अगर बात करें तो गोपाल सिंह की बहुत ही अच्छी बुक है। आरसी तिवारी की बुक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से हिंदी माध्यम में भी आप जो है आरसी तिवारी और गोपाल सिंह की भी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। चतुर्भुज मेमोरिया की भी बुक आती है, लेकिन आप एक ही 2 किताब को ले, निश्चित रूप से आपको ज्यादा से ज्यादा अंक, और 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी में ये बहुत मदद करने वाली है। और इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए क्या, यह जो है याद रखेंगे एटलस और मानचित्रण, यानी ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस,
इंडिया एंड वर्ल्ड के लिए। और इसी तरह से ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस, इसको भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शनल ज्योग्राफी आप रखे हैं तो आपके पास 2-3 एटलस होने चाहिए। इससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। जीएस में आप करीब 100 अंक ऐसे फ्री में ज्योग्राफी का पा जाएंगे अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी रखते हैं। थर्ड, ये फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, करीब 80 से 90 नंबर आपको मिल जाएगा। और इधर एनवायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी ये हेल्प करेगा। इकोनॉमिक में पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, एनर्जी, वहां भी ये हेल्प करेगा। तो इस तरह से यह कंप्लीट पैकेज होगा। तो इससे, इस माध्यम से अगर हम करते हैं और कुछ अन्य स्रोतों में, जैसे ज्योग्राफी विथ करंट अफेयर, जैसे अभी आप देखिए वनवातु में भूकंप आया है, 7.3 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया है। तब ये क्या है, चर्चा का विषय बन गया। तो भूकंप को खूब अच्छे से समझें अपने किताब के माध्यम से और वर्तमान से जोड़ें। तो इस तरह से वर्तमान संदर्भ को लेकर के उत्तर को लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे में आपको द हिंदू न्यूज़पेपर का भी सहारा ले सकते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर चाहे तो एक ज्योग्राफी एंड यू करके एक मैगजीन आती है, वह भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट पैकेज होगा। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके साथ अगर हम लोग करते हैं और साथ में प्लूटस आईएएस की नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां का जो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो यहां की जो पुस्तकें हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। तो प्लूटस आईएएस की नोट्स, साथ में हम भी आपका थोड़ा सहारा बनेंगे। निश्चित रूप से ज्योग्राफी में आपको नंबर हम कम नहीं होने देंगे, यह पूरे विश्वास आपको दिलाता हूं। ज्यादा से ज्यादा अंक आपको दिलाऊंगा और प्लूटस आईएएस आपको सफलता दिलाएगा। प्लूटस आईएएस की नोट्स को भी हम साथ में इन किताबों का सहारा लेकर के, साथ साथ प्लूटस आईएएस और साथ में हमारी क्लास नोट्स, यानी प्लूटस आईएएस की जो पुस्तक प्लस हमारी क्लास नोट्स, यह कंप्लीट पैकेज होगा। आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकेगा। तो यहीं पर अब हम लोग यह देख सकते हैं कि आज का यह जो था, फिर इसके बाद हम लोग इसको जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को भूगोल विषय में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा होगा, क्योंकि इसे फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसलिए प्लीज आप लोग यह विषय को एक बार पहले स्वयं भी देखें, हमारे कहने पे नहीं, आप स्वयं देखिए और इसको सिलेबस को देखिए, पुराने पेपर्स को देखिए। आपको निश्चित रूप से ऑप्शनल ज्योग्राफी लेने का मन करेगा। और जब मन करे तो निश्चित रूप से आप प्लूटस आईएएस से संपर्क करें, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। और इसी आशा विश्वास के साथ क्लास को मैं समाप्त करता हूं। अगर अच्छा लगे क्लास तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।